3 अप्रैल 2025 सूर्य सप्तमी का और गंगा सप्तमी का दुर्लभ संयोग हो रहा है। पंचांग में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह दिन त्रिपुष्कर योग के कारण और अधिक शुभ और श्रेष्ठ हो गया है। सूर्य सप्तमी जो कि अपने आप में एक विशेष तिथि है, जो कि शनिवार के दिन पड़ने के कारण और दुर्लभ गंगा सप्तमी के दिन पड़ने के कारण सबसे श्रेष्ठ हो गई है। तो सूर्य सप्तमी के बारे में हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है कि जो यह सूर्य सप्तमी होती है, यह भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर कर पितरों को भी सुख प्रदान करती है। इस दिन जातक अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत बनाने, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए इन सरल छोटे छोटे से कार्यों को करता है तो वह परम सुखों की अनुभूति करता है। सूर्य सप्तमी, गंगा सप्तमी इस बार त्रिपुष्कर योग के साथ और कई दुर्लभ संयोगों के साथ चमत्कार कर रही है। जब व्यक्ति हारी बीमारी से परेशान हो, मन कर्म वाणी से उसे पीड़ा होने लगे तो इन कार्यों को सूर्य सप्तमी के दिन जरूर करें, क्योंकि सूर्य सप्तमी जो है वह अपने आप में साल में आने वाली एक ऐसी तिथि है जो कि चमत्कारी है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान है और पंच देवी देवताओं में इनका प्रथम में स्थान आता है। अगर इन्हें अच्छे स्वरूप में पूजित कर लिया जाए, कुछ श्रेष्ठ कार्य कर लिया जाए तो भाग्य तो प्रबल होता ही है। तो सूर्य सप्तमी के दिन आपको कौन से ऐसे कार्य करने हैं, खासतौर पर विद्यार्थी जन या जो दवाई वगैरह लेते हैं और रोग से परेशान है, या कोई भी व्यक्ति जो मान सम्मान की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह कार्य जरूर करना चाहिए। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलेगा और निरंतर आपके संतान की कोई परेशानी है, वैवाहिक कोई दिक्कत है, बोलने में कठिनाई है, व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है, तो दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग में यह चमत्कारी दिन रहेगा। गंगा सप्तमी का दिन होने के कारण सबसे पहले आपको नहाने के पानी में 1 बूंद गंगा जल डालनी है। गंगा मैया का ध्यान करते हुए आपको जल्दी स्नान करना है। उसके बाद आपको विशेष कार्य करने हैं। सबसे पहले गेहूं, तांबे की वस्तु, लाल फूल, गुड़, शहद, लाल चंदन और लाल वस्त्र, गेहूं इत्यादि जो है कुल मिलाकर लाल रंग की मसूर की दाल, यह सभी सूर्य ग्रह से संबंध रखती है, ऐसा ज्योतिष में वर्णित है। तो आप सभी को कोशिश करनी है इन्हें अपने घर पर इस दिन खरीद कर लाकर रखना है और कुछ छोटे छोटे से प्रयोग करने हैं। सूर्य भगवान अगर कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो तेजस्वी व्यक्तित्व होता है, बोलने की कला क्षमता विकसित होती है और व्यक्ति रोग दोष से हमेशा के लिए मुक्त अपने आप को पाता है। सबसे पहला कार्य आपको करना है गेहूं का, उसे ध्यान से सुने, फिर अन्य कार्य भी आपको करने हैं। गेहूं हर घर में उपलब्ध है और यह सूर्य भगवान से संबंधित चीज होती है। हम सभी महादेव के भक्त हैं, तो अपनी कुंडली में महादेव को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपके घर पर जो भी शिवलिंग विराजित है उसमें आपको सूर्य सप्तमी, गंगा सप्तमी के दिन एक कार्य जरूर करना है। जल का लोटा लेना है, जल के लोटे में आपको डालना है लाल चंदन और लाल फूल डालना है और साथ ही शहद थोड़ा सा डालना है। आज सूर्य सप्तमी है, भगवान आप देवों में सबसे विशेष हैं और मेरे जीवन में हर रोग दोष कष्ट को मिटा दें, ऐसी प्रार्थना करते हुए लाल चंदन, लाल पुष्प और शहद मिश्रित जल, अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर आप जल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद आप सभी को गेहूं के दाने लेने हैं जो कि सूर्य नारायण भगवान से संबंध रखते हैं और सूर्य सप्तमी के दिन बहुत अधिक लाभ देने वाले माने जाते हैं। अपने घर के मंदिर में सूर्य सप्तमी के दिन आप जितने भी आपके पास हो 108 गेहूं के दाने या आप सभी गेहूं कम ज़्यादा जितने भी हों एक मुट्ठी भर कर लीजिए, उन्हें अपने पूरे घर में घुमाएं और पूरे घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इससे संतान की बाधा पीड़ा का भी निदान होता है। बाद में जब शिवलिंग पर घर पर आप चढ़ा लेंगे तो चींटी चिड़िया कबूतर को इन्हें को खाने को दे देते हैं, तो भी इससे महादान के स्वरूप में यह जाना जाता है। अब एक ऐसा कार्य जो आप सभी को, बच्चे बड़े सभी को करना है। लाल रंग के सबसे पहले आप कोशिश करें वस्त्र पहने। अभी सूर्य नारायण भगवान की आराधना का यह सबसे श्रेष्ठ दिन है। ऐसे में आप आदित्य हृदय स्रोत या जो है आप सूर्य चालीसा या सूर्य भगवान के 12 नाम का ध्यान स्मरण करते हुए सबसे पहले एक तांबे का लोटा लीजिए। तांबे के लोटे में कुछ दाने अक्षत डालिए, अर्थात चावल डालिए, लाल पुष्प और लाल चंदन डाल सकते हैं। साथ ही एक उपाय में गुरुजी लाल मिर्च के कुछ दाने बताते हैं जो कि धन प्राप्ति के लिए है। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से जो जल का लोटा है तांबे का, उसमें चावल, लाल पुष्प, लाल चंदन जो है डालकर ओम घृणी सूर्याय नमो नमः कहते हुए तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को, अन्य दिनों आप सामान्य जल देते हैं, इस दिन आप सभी को
इन वस्तुओं को डालकर जरूर से अर्घ देना है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य भगवान की स्थिति मजबूत होगी और आपके सांसारिक पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और हर स्वरूप में आप सुख पालेंगे। तो यह कार्य आपको अपने बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक सभी को करना है। अपने हाथों को 6 इंच उठाए और उसके बाद आप ओम घृणी सूर्याय नमो नमः कहते हुए या सूर्य भगवान के किसी भी स्वरूप का स्मरण करते हुए, मंत्र का ध्यान करते हुए सूर्य सप्तमी के दिन इस तरह से जल आप जरूर समर्पित करें। 3 बार सूर्य भगवान की परिक्रमा करें और सुंदर स्वरूप में प्रार्थना करें कि सूर्य भगवान आप प्रत्यक्ष देवता हैं और आप मन मस्तिष्क के कारक हैं, मेरे जीवन में खुशियों के भंडार भरे। ऐसी प्रार्थना करते हुए बच्चे बड़े सभी से कहें कि सूर्य भगवान की इस तरह से आराधना करें। सूर्य सप्तमी के दिन आप 1 मुट्ठी गेहूँ, चींटी, चिड़िया, कबूतर के लिए, ब्राह्मण देवता के लिए दान दीजिए। तांबे की वस्तु का दान करें, लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। कुल मिलाकर चने की दाल भी सूर्य भगवान से संबंध रखती है। ज़्यादा से ज़्यादा लाल वस्तु का आपको दान करना है। ऐसा करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, रोग दोष कष्ट पीड़ा से मुक्ति में देते हैं। इस बार विशेष तौर पर शनिवार का दिन होने के कारण पीपल पूजा, तुलसी पूजा जरूर करें। ऐसा करने से भी बहुत अधिक सुखों की अनुभूति होती है। शिवलिंग पर आपको घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर से गेहूं के दाने चढ़ाने हैं। ऐसा करने से बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है और संशय पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यह कार्य आपको बड़ा छोटा सा लग रहा होगा, परंतु हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण की जो आराधना करता है, उपासना करता है, उनसे संबंधित मंत्र, सूर्य चालीसा या जो है सूर्य भगवान से संबंधित किसी भी स्वरूप में उपासना करता है, उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट मिटते हैं। मन कर्म वाणी से जो भूल चूक हुई है अपने कर्मों का निर्वाह करते हुए उन सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन सार्थक हो जाता है और हर स्वरूप में व्यक्ति सुख पाता है। आप भी हमेशा ही हर स्वरूप में परेशान रहे हैं किसी न किसी तरह से, तो सूर्य भगवान से संबंधित चीज़ों का दान करें और शिवलिंग पर यह वस्तु जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से जैसे लाल चंदन से आप शिवलिंग पर नेत्र उभार सकते हैं, शिवलिंग पर लाल चंदन लगाने से हर स्वरूप में सुख मिलता है, जीवन में ठंडक आती है, कष्ट मिटते हैं और शारीरिक मानसिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो सूर्य भगवान की इन चीज़ों का आप दान करें, इनको उपयोग में लें और सूर्य भगवान की आराधना करें। शिवलिंग पर गंगा सप्तमी है, गंगा जल भी जरूर चढ़ाएं। इनका कोई मैं मनगढ़ंत अपने मन से बात नहीं कह रही हूँ, यह वेद शास्त्रों में कही गई बात जो मैं आप सब तक पहुंचा रही हूं। इसके साथ ही आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी सरसों के तेल का दीपक, हमेशा शनिवार का दिन है, कोशिश करें। आप जो है सूर्यपुत्र शनिदेव हैं, हालांकि पिता पुत्र में आपसी विचारों का मतभेद होने के कारण हमेशा अंधेरे में ही जो शनिदेव है उनका पूजन किया जाता है। तो इस सूर्य सप्तमी, शनि का जो विशेष प्रभाव इस दिन चल रहा है, इस दिन आप सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में, शनि मंदिर में या हनुमान मंदिर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से भी सूर्य देवता और शनि देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। काली और लाल वस्तु का संयुक्त रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। तो कमेंट्स में जय सूर्य भगवान या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना